विधानसभा में एक संकल्प शिविर का आयोजन होगा, जिसमें सभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग जाएंगे और यही कार्यकर्ता हैं जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में, संगठित हैं, बहुत सारे विधानसभा में बहुत अच्छे हमारे संगठन का काम हुआ है और उसमें रायपुर पश्चिम भी उसमें से एक है, जिसमें बहुत बढ़िया बूथ लेवल का गठन किया गया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ हमको मिलेगा। शंखनाद के साथ आप समझ लीजिए कि यहाँ से बिगुल बज चुका है। पूरे प्रदेश भर में हमने कार्यक्रम किए और अब ये संकल्प शिविर हमने शुरुआत की है आपके यहाँ से। ऐसा है, तब की परिस्थितियां और थी, आज की परिस्थिति और थी। कांग्रेस की जो पीढ़ी है आज वर्तमान में, उनको सत्ता का कोई अनुभव नहीं था। अभी भूपेश बघेल जी ने सबको सत्ता का अनुभव करवा दिया और नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है। शराब में भी भ्रष्टाचार हो सकता है, रेत में भी हो सकता है, पानी में भी हो सकता है, हवा में भी हो सकता है। ये सब चीज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सिखाना है ताकि वो सत्ता का कांग्रेस के अर्थों में आनंद ले सके और छत्तीसगढ़ के लोगों को समाप्त कर दे। जोहार संगियो, मैं हूं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है और 5 के पंचायती के आज के हमारे विषय है संकल्प शिविर से सत्ता। जी हां, 2018 में कांग्रेस लाए रही से संकल्प के माध्यम से सत्ता, तो वही ला दोहराए बार फिर से संकल्प शिविर के श्रृंखला ला शुरू करे है कांग्रेस। और कांग्रेस के संकल्प शिविर के कड़ी आज से शुरू हो गए हैं और आज से कांग्रेस के संकल्प शिविर में जम्मू कार्यकर्ता मन जुड़ा थे, संकल्प लेवा थे कि सरकार बनाना है, सरकार में आना है और ये फार्मूला जो है वो कैसे बनी, कैसे एकर असर हो ही और का 2018 ला कांग्रेस दोहराही, यही बात ला आज हमन जो है 5 के पंचायती में चर्चा करबो, जानबो कि भाई का कहना है कांग्रेस और भाजपा के और कैसे असर होना है ये पूरे संकल्प शिविर के कार्यक्रम के पॉलिटिकल रूप से। तो चर्चा ला शुरू करता हूँ। ओकर पहले हमन मिल लेथन मेहमान मन से, कौन कौन पहुना मन हमारे साथ है ओकर परिचय प्राप्त कर लो, फिर चर्चा ला शुरू करूँ। तो हमारे साथ जुड़ा थे वरिष्ठ पत्रकार के रूप में गंगेश द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके। हमारे साथ जुड़ा थे कांग्रेस के पक्ष रखे बार अविनय दुबे जी, ओकर भी बहुत बहुत स्वागत है, महामंत्री है शहर जिला कांग्रेस के। एक अलावा भाजपा के पक्ष रखे बार हमारे साथ जुड़े थे रविंद्र सिंह जी, ओकर भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों पहुना मन के स्वागत है और स्वागत करते हुए ये चर्चा ला मैं यहाँ शुरू करता हूँ। जैसे बताया कि संकल्प शिविर शुरू हो गए है, भाजपा तो का तैयारी करत है ओला बाद में जानबो, लेकिन कांग्रेस के जो तैयारी है वो अब दिखे बार शुरू हो गए है। संकल्प शिविर में शंख बज गए है और शंख के जरिए शंखनाद हो गए है। तो अभिनय जी बताही कि भाई ये शंखनाद का है, कैसे करही मां का संकल्प कांग्रेस के कार्यकर्ता मन लेवत है और का संकल्प शिविर में जो दावेदार मन आवत है ओकर से कोई परेशानी है। पहले संकल्प शिविर की अवधारणा बताही अभिनय दुबे जी। संकल्प शिविर जो है शंखनाद के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शुरू करे गए। रायपुर में 4 विधानसभा है, रायपुर उत्तर, रायपुर ग्रामीण, रायपुर पश्चिम, रायपुर दक्षिण। आज रायपुर पश्चिम और रायपुर उत्तर के संकल्प शिविर हो गए हैं। कल रायपुर दक्षिण के और रायपुर ग्रामीण के संकल्प शिविर रखे गए हैं। संकल्प शिविर के माध्यम से बूथ कमेटी के लेवल है, वार्ड अध्यक्ष मन है और हमारे जितना भी कांग्रेसी है, वरिष्ठ कांग्रेसी सब जन बुलाना है और संकल्प लेना है कि पुनः जैसे 2018 में हम संकल्प लें और 68 सीट पाके हम सत्ता में काबिज हुए और गरीब, किसान, महिला, छात्र सबके हम सेवा करें। उसी तरह से 2023 में भी हमन फिर से संकल्प लेथन कि सत्ता में हमन ला आना है और फिर से किसान मन के, गरीब युवा मन के, महिला मन के, छात्र मन के, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमन ला आगे काम करना है और छत्तीसगढ़ जो 15 बछर में पीछे हो गई से ओला हमला अच्छा तेजी से आगे बढ़ाना है। ठीक, हम देखें कि भाई कांग्रेस पहले बूथ कमेटी गठन करी, फिर सेक्टर बनाई, फिर ओकर बाद अब संकल्प शिविर होते का ट्रेनिंग के ये जो पूरा कार्यक्रम है एकर से संगठन के ढांचा कांग्रेस मजबूत करे की कोशिश करत है कि ये एकर बारे में थोड़ा बताओ। संकल्प शिविर यानी का सभा थोड़ी है कि भाई भाषण दे चल अपन घर चल। संकल्प शिविर मतलब ये है हम चुनावी मोड में आ गए हैं। जो
बूथ के पर्ची बटना है, बूथ स्तर में जो काम होना है, मतलब हमला ग्रास रूट लेवल में हमला जो काम करना है, वो स्तर के जो कार्यकर्ता है वो संकल्प शिविर में आवत है। और हमारे जितना भी हम मन के वरिष्ठ नेता मन है वो अपन जो चुनावी टिप्स है वो मत देते। एक आम कार्यकर्ता भी आवत है, लेकिन मेन जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता है, वार्ड लेवल के जो कार्यकर्ता है वो मतलब हम बुला था और वो में हम पूरा मन चुनावी बैठक करा था, बात करा था, बता कि हम कैसे हम आगे बढ़ना है। और वो स्तर पे हम जाकर जो मतलब ग्रास रूट लेवल से हम काम करना है, काबर जो पर्ची बांटना है, मतलब मेन जो ग्रास रूट लेवल में गली गली में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जेकर वजह से हम जीत के आए 2018 में, वही परिपाटी ला आगे बढ़ाते हुए हम संकल्प शिविर के आयोजन करें ताकि जो वार्ड स्तर के जो कार्यकर्ता है, बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है मन और बूस्ट हो और हम आगे बढ़न। ठीक है, तो 70 जन विधायक है कांग्रेस के और 70 जगह से ज्यादा सीट ला जीते बार कांग्रेस तैयारी शुरू कर दे है और वो चाबी का इस्तेमाल करा थे संकल्प शिविर के चाबी। पहले ऐसे शिविर भाजपा में बहुत हुए, भाजपा के जो कॉन्सेप्ट रही से ओला 2018 में कांग्रेस अपनाइस काबर की वो समय करुणा शुक्ला एक इंचार्ज रही से और जगह जगह संकल्प शिविर जो हो रही से ओकर ज्यादा असर पड़ी, जेकर कारण सरकार आज बने हैं कांग्रेस के। तो वही संकल्प शिविर ला फिर से दोहराए की कोशिश हुआ थे, लेकिन कई जगह संकल्प शिविर में दावेदार मन के संख्या भी ज्यादा दिखा थे। आज पहले कार्यक्रम रही से उत्तर और पश्चिम में भाजपा के पास चलता, भाजपा की ओर से आलोचना जरूर होते, अजय चंद्राकर आलोचना करे थे रविंद्र सिंह जी, पर ये तो संगठन के ढांचा वाला कार्यक्रम है, का आलोचना करना। आप मन भी ऐसे कार्यक्रम कई ठन करत रहे हो। अब ये तो पहले से तय है कि भाई संगठन जेकर मजबूत हुई वो जीत हासिल करी। कांग्रेस में ये काम पहले नहीं होते रही से अब हुआ थे, तो ये काम ला चुनौती के रूप में आप मन काबर नहीं ले, चुनौती है आप मन के सामने कि भाई कांग्रेस संकल्प शिविर करा थे। बार बार कांग्रेस की न तो कोई चुनौती है, न इनकर संगठन में कुछ नया करी वो भी चुनौती है। आप पहले ही बोल दो, आवाज आते? जी आते बोलो। हेलो, आप पहले ही बोल दो काकी थे पहले भाजपा में चला रही थे बूथ स्तर पर हमारे बैठक, अब कांग्रेस के भी शुरू हो गए, तो नकल एवं करते भैया, और नकल कतेक भी कर ले असल के बरोबरी नहीं कर सके। इकर कारण इकर संगठन के जो संकल्प शिविर करा थे कोई हमला परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मन कतेक भी संकल्प कर ले, छत्तीसगढ़ में फिर विकल्प शुरू हो गए, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। एमन का संकल्प ले ही कल तो शैलजा जी के अपन कार्यकर्ता मतलब पूछ के बूथ सेक्टर और का की थी जोन सेक्टर में वो देवो, तो हम जो योजना बनाए हैं वो जनता तक पहुंचाते कि नहीं पहुंचाते, वो का लाभ मिला थे कि नहीं मिला थे, कि कतेक योजना जो बनाए रहे वो इम्प्लीमेंट हो से कि नहीं, ये शैलजा जी कल बैठक में के एक मतलब वही मन स्वीकार करा थे कि हम जो योजना बनाए वो जनता तक पहुंचे नहीं है। तो बस अब समय आ गए है ये संगठन के मतलब बुस्टअप करे बारे मन कर ले, कतेक भी बुस्टअप वो कर ले, जनता रुष्ट हो गए, कभी अब मतलब साथ मिलना नहीं है। काबर की इनकर भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ़ गए कि पूरा देश में एक भ्रष्टाचार के मॉडल के रूप में स्थापित हो गए। गोबर घोटाला इसे करते कि सब्जी खरीदे जाओ तो सब्जी वाले मन की थे कहाँ गोबर खरीदे है, कहाँ के बचे है, तो इनकर अनेक प्रकार के जो कर्म है ना वो जनता देखा थे। चाहे इनके मन संकल्प शिविर कर ले, हम इनकर आंतरिक मामला में पढ़ना भी नहीं चाहन, लेकिन चूंकि चर्चा चला थे तो ये है कि अब मतलब सूद हाथ है कि अब नीचे तक जान, हमें काम बहुत पहले कर चुके हैं अपन बूथ में, अपन सेक्टर में, हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल तक आगे, इनकर तो कोनो नहीं आए, तो अब मन करा थे फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब एक चीज और बोल दिया, तो संकल्प शिविर करा थे ना, इनका बड़े नेता आने वाला है, मैं सुने हूँ अखबार पढ़ते रहे हूँ, तो हमारे मोदी यात्री अमित शाह यात्री से कहा थी इनका संगठन बहुत कमजोर है, केंद्रीय स्तर के मंत्री मनाते वो मने कराते, अब काबर बुलाते, इनका यदि संगठन बहुत मजबूत है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जिला वापस भेज दो, नहीं बुलाना चाहिए, बहुत मजबूत संगठन है कांग्रेस के, धरातल पे काम करे है तो अपने दम पे कर लेना भैया। अब हमारे नकल काबर करा थे हमारे बड़े नेता तो इनको आई। सबसे बड़ी बात है एमन झूठ बोली, अब एमन जान गए वो झूठ में पकड़ा गए हैं, जनता तिरन जावो तो एक हर कारण संकल्प करते, संकल्प के विकल्प हमेशा से तैयार है। एक बार एमन फिर सत्ता से बाहर हुई, भ्रष्ट सरकार है, भ्रष्ट मॉडल की सरकार है, बात पर सिंखर ज्यादा है, झूठ बोलना है। हम किसान पर अभी देखो फिर 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदबो, 61 लाख रही तो 25 लाख मीट्रिक टन छत्तीसगढ़ से नरेंद्र मोदी जी खरीदा थे, तो कोई एक योगदान नहीं है भूपेश बघेल जी के, झूठ और सरासर भ्रमित करने वाला सरकार है। इनका संगठन अभी कैसे अरविंद ने काम छोड़ के गए, कुणो देवी है इस्तीफा जी के सीएस सिंह दे और डिप्टी सीएम बना दे के एकदम कई विकल्प तैयार हो गए। मैं कहा तो
छत्तीसगढ़ में 36 टुकड़ा हुई है कांग्रेस के। इनका संगठन जो मजबूत है, इस कमजोरी के रूप में उभर के आई, भारतीय जनता पार्टी जीती। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के अपन अलग दावा है, लेकिन जो संकल्प शिविर है ओकर कॉन्सेप्ट एक बार सफल हो गए है, कर कारण कांग्रेस वही में चल के फिर से सत्ता हासिल करे की कोशिश में है। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी है। गंगेश द्विवेदी जी, एक गांव तो सफलता मिल गई संकल्प शिविर के माध्यम से, लेकिन कई बार ये देखे में आते कि संकल्प शिविर में दावेदार मन जो है ज्यादा सामने आते, दावेदारी ज्यादा दिखाते, गुटबाजी भी कई जगह आ जाते। एला कैसे संभालबो, ये कांग्रेस के मन के सामने चुनौती है। ऐसे में ये नुकसान के सौदा है या ये फायदा हुई है कर से? नहीं, संकल्प से तो कोई दो मत नहीं है कि फायदे का सौदा ही है। और सबसे बड़ी बात है मोहन भाई के अभी जो इनके चुनाव पिछले में बैठक हो रही दिल्ली में, वहां जो रिपोर्ट पेश हुई यहाँ से वही समझ में आते कि 37 सीट में कांग्रेस के परफॉर्मेंस जो विधायक परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। बोला ने कि भी निश्चित तौर पर जागरूक होने की जरूरत है, खासतौर पर एशियन सीट में। हालांकि शुरुआत भूपेश बघेल जी आज का जिन सीट से शुरुआत करी से उस सीट के तारीफ भी करी, इसकी सीट में लगातार अच्छा काम हुई। वो विकास उपाध्याय विधायक वो उम्र और वो संसदीय सचिव भी है और काम वहां अच्छा हुए। तो जैन ये संकल्प सीट के माध्यम से जैन सीट पर काम नहीं हुए, वो काम अभी देखने का मौका मिली। केंद्रीय जो प्रदेश तक नेता वहां पहुंचे शिविर में, विधानसभा क्षेत्र शिविर करके स्वाभाविक रूप से आसपास से घूमने वाले प्रोग्राम भी हुई, या वहां पे कार्यकर्ता में कोई शिकायत निकाली। तो विधायक के परफॉर्मेंस प्लस ठीक है, दावेदार मन भी आए, कोई तो मत नहीं। दावेदारी के तो पैटर्न बना के रखे, ब्लॉक कांग्रेस से फिर जिला कांग्रेस से प्रदेश कांग्रेस में एक पैटर्न में उनसे बना के रखे हैं। वो भी इस संकल्प से वो प्रक्रिया भी तेजी से पूरा हो सकती है। तो न केवल पुराना विधानसभा के एक नए सिरे से आकलन, कार्यकर्ता मतलब वापस से चार्ज करे समय का अवसर, और साथ ही बूथ लेवल तक जाके मेरे ख्याल से बूथ प्रभारी नियुक्ति हो गए। हाल फिलहाल में चालू है सब कांग्रेस में बूथ प्रभारी नियुक्ति हो गए, भाजपा पहिस कर डाले हैं। तो सारे बूथ प्रभारी मतलब वापस बूथ कार्यकर्ता मतलब रिचार्ज करेंगे टाइम है। ये शिविर में मतलब थे उन्होंने स्टडी सिखाई कि हमारा कैसे वर्किंग करना है, अच्छा कार्यक्रम भला होना चाहिए वहां। तो एक फायदा तो मिल ही, कोई मत नहीं है पार्टी ने। ठीक है, फायदा मिले, लेकिन दावेदार मन ला भी समझने की जरूरत है कि भाई एक जन ला टिकट मिली तो सब जन मिलके ओला जिताना है। जे दिन कांग्रेस ये बात ला समझ गई तो ओकर सीट में जीत तय माने जाते, लेकिन ऐसे हो सकत है का? जानथन कांग्रेस के महामंत्री हमारे साथ मौजूद है दुबे जी, ये बात के चैलेंज है आप मन के सामने। जब भी सत्ता में आते हो दावेदार की संख्या बढ़ जाते, विपक्ष में घलोक 4-5 जन एक जगह दावेदार रही से, अब तो सत्ता आ गए 8-10 जन दावेदार खड़े हो गए। विधायक के दाएं हाथ बाएं हाथ, कई ठन युवा कांग्रेस NSY सब दावेदार बन गए। कैसे करूँ आप मन? ये तो बहुत चैलेंज के काम है, आप मन के परेशानी बढ़ जी। कोई चैलेंज नहीं है, सामान्य प्रक्रिया है। विधायक है वहां पे दावेदार आना ही है, जहाँ विधायक नहीं है वहां भी दावेदार आना है। कैसे समझाऊ सबला? सामान्य प्रक्रिया में कोई बोले की बातें नहीं है भाई, सबको दावेदारी करी। संकल्प शिविर है, खुद के माध्यम से सामने समझ में कौन चुनाव लड़ने वाला है, काका मन में कहा है, वो सामने आते। और उसके बाद में आला कमान प्रदेश अध्यक्ष ये सब मिलके जो टिकट तय करी कि भाई हाँ केला टिकट दिया जाए, और सब मिलके जैसे हम 2018 हम चुनाव लड़े बहुत सारा दावेदारी से, चाहे दक्षिण में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, ग्रामीण में हो, लेकिन जेला भी टिकट दिस हमार संगठन ओला हम मिलकर जिताए हैं। दूसरा बात मैं बताना चाहूँ, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी की 36 टुकड़ा एक मन के फांसीवादी मानसिकता देख ये मन 2 टुकड़ा करी से छत्तीसगढ़ के, एक अमीर मन के गरीब मन के। भूपेश बघेल जी के आज बात से ना छत्तीसगढ़ सब एक है, सब अमीर पर भी काम होते, गरीब पर भी काम होते। एक मन की इतना गंदा मानसिकता है, 36 टुकड़ा करिए मना। अब भारतीय जनता पार्टी के हो गए बंटाधार, कांग्रेस वही एक बार 75 पार। सुन लो सिंह साहब, आप मन के फांसीवादी मानसिकता ना 36 टुकड़ा करो आप ना। ये हमारा राज्य ला इतना सुंदर हमारा राज्य, इतना शांत प्रिय हमारे मन के राज्य, 15 साल आप पूरा बर्बाद करे हो, समझ गए आप ना। अब कोई सुनने वाला आप मन के ना गांव में ना शहर में, बंटाधार कांग्रेस पार्टी आई 75 पार। ठीक है, भाजपा के बंटाधार वाला नारा दे दे है दुबे जी। अब जवाब ले लेथन रविंद्र जी से। रविंद्र जी, ये तो तैयारी भी चला थे,
मजबूती काम भी हुआ थे, दावेदार मन ला समझाइश भी हुआ थे, काफी आगे निकल गए कांग्रेस। और दावा कर दे 75 पार, कैसे करू? भाजपा का हुआ थे, कुछ शिविर विविर तो कुछ दिखत नहीं है आप मन के। हेमंत जो करा थे भैया सब हम करके बैठ गए हैं, बहुत पहले कर लिया, एक बार नहीं कई बार कर लिया। हेमंत 75 पार का इन घर बस चले थे 90 पार भी हो जाए, एक आध दूसरा विधानसभा में अलग से करके। अब सबसे बड़ी बात आप सुन लो अभिनव जी, ताकि आप कहा थे ना छत्तीसगढ़ के 2 टुकड़ा कर दी। अरे हमला हिटलर शाही बोलते, पार्टीवाद बोलते, छत्तीसगढ़ ला बनाए कौन है? छत्तीसगढ़ ला एक करके अलग राज्य के दर्जा दे ना तो भारतीय जनता पार्टी दे, कभी कांग्रेस से उम्मीद भी नहीं होती। बिना रक्तपात के बगैर का किसी विशेष संघर्ष के छत्तीसगढ़ राज्य ले दे तो अटल बिहारी वाजपेयी दे। ये सोच लो हम संघर्ष करके और कहते ऐसे सत्ता में आ रहे हैं, ऐसे तोड़ फोड़ के करके नहीं आते सर। आप कैसे बोलते हो ना तोड़ फोड़ के? बोला मैं बताता हूँ। अभी मानपुर में इंदर शाह मंडावी मानपुर के विधायक बीकेडी से सरसों कहा कि इसे सुनो, यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता आए मानपुर में गली गली में घुसे, वनांचल क्षेत्र काट देना, मार देना। और मैं सरजू टेकाम इसकी जिम्मेदारी का ऐलान करता हूँ। वहां पर बेशरम की तरह कौन बैठे थे मालूम है? कांग्रेस के विधायक बैठे थे। और आप छत्तीसगढ़ में शांति के बात करूं, आप मन का पीछे जोड़े के बात करूं, टुकड़ा टुकड़ा करे के बात आप मन करता है डबरी से भूपेश बघेल जी ला और गृह मंत्री जी ला कि विधायक इंदिरा शाह मंडावी के निंदा करती भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ला मारू काटू, ये खुलेआम चैलेंज करे। कोई कांग्रेस के मन में दम नहीं है कि एक शब्द बोल सके। 700 कार्यकर्ता हम खो दे, मालूम है कहा? वनांचल के क्षेत्र में। तो तुम्हारी संस्कृति है, तोड़तो तू मन, बनातन हमन, छत्तीसगढ़ राज्य हम बनाबो, मणिपुर में आग तू मन लगाऊ, हम नहीं करन। ये छत्तीसगढ़ ला बढ़ाए के काम 15 साल में करे रही ना तो भारतीय जनता पार्टी करे रही से। और वह एक डर और भय है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ला मार के सत्ता में आहू तुमन। यही तुम्हारा संगठन है, यही तुम्हारा चरित्र है। एक कारण कहा तो प्रत्येक भी संगठन ला नीचे ले जाओ, कोई आपके दाल नहीं गलने वाला है, पानी। लेकिन संकल्प शिविर तो एक बार सफल हो गए ना भाई। संकल्प शिविर के जरिए कांग्रेस के जो आंतरिक गुटबाजी है वो खत्म करे में सफलता मिले है। संकल्प शिविर में एकजुट हो है कांग्रेस। इस संगठन के कारण नहीं जीते रही से। मैं बता देता हूँ काबर जीत के आ रही से, बहुत घमंड बहुत अहम है ना मल्ला। ये मन जो झूठा घोषणा पत्र बनाए रही से, जनता ला भरमाए रही से, 2 साल के बोनस देवो, शराबबंदी करवो, 2500 बोनस देवो, बेरोजगारी भत्ता देवो, और कहीं तो विधवा मन ला 1500 रुपया देवो, 75 पार ला 1500 देवो, और कर्जा माफ करो, वो नियमित कर्मचारी ला नियमित करवो। इनका केस 12 टन बिंदु ला पूरा करें। एक कारण झूठ बोल के आ रही से और एक काट के हांडी ना एक बार चढ़ गई इधर, संगठन के कारण नहीं आ रही सत्ता में, झूठा घोषणा पत्र के कारण आई रही से। ये बार धारो धार को आई है। मैं अभी चिंता मत करो, 75 पार करो ना। विनय जी दुबे, विनय जी जवाब दी, ठीक है। दुबे जी ये बात भी है कि भाई प्रसिद्ध फिल्म के गाना के लाइन है, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ऐसे में एक बार जो सफलता मिल गई जो टेक्निक से, बोला तो समझ गए ना कहा भाजपा वाले मन, वही टेक्निक से फिर से सफलता मिली, एक संभावना कम है। क्या कहना है आपके? 2018 में चुनाव जीते के बाद से शहर कांग्रेस कमेटी हो चाहे ग्रामीण कांग्रेस कमेटी हो, हमन लगातार जो कार्यकर्ता है, चाहे बूथ के कार्यकर्ता हो, चाहे वार्ड का कार्यकर्ता हो, ब्लॉक का कार्यकर्ता हो, लगातार मीटिंग बैठक दौर हमन चलते रही से। ये एक जो पास होने वाला जो छात्र होते ना, वो पढ़ाई साल भर करते, एग्जाम में टाइम सिर्फ रिवीजन करते और बूस्टअप करते और परीक्षा अच्छे नंबर से पास हो जाते। दूसरा बात, 2013 घोषणा पत्र उठाओ अपन भारतीय जनता पार्टी के, रमन सिंह का बोले से कि अगर केंद्र में सरकार आ गए भाजपा के 2100 रुपए हम धान के समर्थन देबो है, जाके गोल पड़े कड़ी पार के पांव पर के भैया पैसा दे, मतलब बोनस बांटना है। तब वो चुनाव आता में 17-18 ले दे बोनस पार्टी से मन ए मन का वो तो पूरा करी। और रही बात रवि सिंह जी, सुन लो आप मना जितना घोषणा कर रहे हैं, अब उठा के देख लो, भारतीय जनता पार्टी वाले हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी दल के आदमी हो, एक एक आदमी के हम ऋण माफ कर रहे हैं। 2100 रुपए जो हम बोले धान के बोनस के, हम ओकर ज्यादा अभी हम पे करत हन। बार बार मन कभी बारदाना मलंगा लगाई, कभी धान के नाम से मन लगाते अड़ंगा। और सुन ले मान ली रवि सिंह जी, आज के विषय में आओ ना, ठीक है, देखो ये तो होते रही, दावा है, काम हुए है नहीं हुए हैं, घोषणा पत्र है, लेकिन आज के जो आप मन कदम उठाए, पूरा कांग्रेस पार्टी
चाहे शीर्ष नेता हो चाहे ग्रास रूट के नेता हो, सब हमारे संगठित हैं। ये संकल्प शिविर होना लाजमी है ताकि एक माध्यम से आगे चुनाव में मतलब किसे काम करना है, चाहे बूथ लेवल के आदमी हो, वार्ड लेवल के आदमी हो, वार्ड स्तर के आदमी हो, ब्लॉक लेवल के आदमी हो, सबला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जिला सबला मिलकर हमारा जितना है। और हमारे जो वरिष्ठ जो हमारा टिप्स दी बोला आगे बढ़ाते हुए हमला चुनाव में जाना है और हमला चुनाव जीतना है। ठीक है, चुनाव जीतना है, एक कारण ट्रेन कार्यकर्ता, ट्रेनिंग प्राप्त कार्यकर्ता, प्रशिक्षित कार्यकर्ता की जरूरत है। और वही कारण से कांग्रेस ये शिविर शुरू करे है। संकल्प शिविर में संकल्प दिलाए जाते हैं कि भाई कांग्रेस के काम करना है, दूसरा काम नहीं करना है, कोई गद्दारी नहीं करना है, ये टाइप के संकल्प भी दिलाए जाते हैं। तो ट्रेनिंग और संकल्प दोनों के कॉम्बिनेशन है संकल्प शिविर। गंगेश जी है वो ज्यादा अच्छा बताइए। गंगेश जी, चुनाव है सामने, कितना असर देखूं संकल्प शिविर के, कोई असर हो ही का? वो कार्यकर्ता जो थोड़ा मन बदला थे, प्रत्याशी ला देख के बीच का थे, प्रत्याशी मन से नाराजगी है, ओला ठीक करे में संकल्प शिविर काम आई का, कारगर रही का? नहीं, निश्चित तौर पर संकल्प शिविर के बहुत व्यापक असर हुई मोर हिसाब से। हालांकि हर विधानसभा क्षेत्र में जो कार्यकर्ता बूथ लेवल के कार्यकर्ता मन बुला के मतलब प्रशिक्षण देव थे, मतलब रणनीति बताया जाते बूथ लेवल कैसे वर्गिंग करना है, कार्यकर्ता मतलब जिम्मेदारी सब जाते बूथ प्रभारी। तो ये सब चीज है। और अपन शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे, अगर अलग 4 मरी थे नेता मतलब कार्यकर्ता वाला, तो निश्चित तौर पर उत्साह भर थे। मतलब एक बड़े नेता के अगर मुलाकात भी करने से कार्यकर्ता वही उत्साहित हो जाते हैं। और प्रशिक्षण मिल गए, साथ में गाइडेंस मिल गया, वो एक मार्ग तय करे के तरीका पता चल गए, तो काम तेजी से आगे बढ़ते। तो चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस, दोनों जगह अगर शिविर लगा के कार्यकर्ता में शिविर लगते, चाहे कोई भी नाम आप सरकार शिविर बोलो चाहे कोई भी शिविर बोलो, वहां निश्चित तौर पर मतलब पार्टी ला रिचार्ज करे बार कार्यकर्ता के अंदर उत्साह भरे और जनता के बीच में गहरी पैठ बनाए वाले बहुत अच्छा अवसर है। और कांग्रेस वाले पूरा मेहनत के साथ करना चाहिए। तो और यही होता है हुई जैसा बोलना कि बहुत सारे जो दावेदार थे हो सकता है बहुत अच्छा नाम ही निकल के आ जाए, तो पुराना प्रदर्शन फिर से कांग्रेस दोहरा सके। और इधर तो भाजपा भी एकदम गांठ बांध के मतलब पूरा मुखर तैयारी, बहुत करो या मरो वाले हैं, मतलब पूरा हर चीज में लगातार आक्रामक मुद्रा में काम करे थे। तो कांग्रेस ला भी जरूरी है कि वो आक्रामक मोड में आए, तब तो बराबर की टक्कर हुई। ठीक है, नहीं तो अगर पता चले कि भाजपा ज्यादा आगे बढ़ गए, कांग्रेस कहीं पिछड़ गई, जनता भी संदेश देना, तो पार्टी में नुकसान हो सकते हैं। तो शिविर तो फायदा करेगी कांग्रेस में, कोई दो मत नहीं। ठीक है, शिविर जो है वो हाँ फायदा कर ही, लेकिन शिविर के फायदा उठाना कांग्रेस के काम है। शिविर के वजह से कोई निगेटिव मैसेज ना जाए, एक कोशिश करे के जरूरत है कांग्रेस ला। एक बार फिर से रुक करता हूँ कांग्रेस भाजपा को थी, और सबसे पहले हमन रविंद्र जी इंतजार करा थे, ओकर से प्रतिक्रिया ले लेथन। रविंद्र जी, 2-4 ठन खामी है कांग्रेस के, वही कारण फायदा मिल जाते आप मन ला कि दावेदार ज्यादा रही थे और दावेदार मन काम नहीं करे पार्टी के। ऐसे में संकल्प शिविर में संकल्प दिला के कसम खवाए थे कांग्रेस कि भाई दूसरा काम नहीं करना है, अपना काम करना है। ऐसे में तो आप मन के थोड़ा बहुत समीकरण जो बना थे वो गड़बड़ा जे ही ना। मन गंगा जल के इज्जत नहीं रखीस भैया, ओकर कसम ला खा के करीस, तो का संकल्प लेवा के करी। अब कौन कांग्रेसी होते जब टिकट बटते ना तो इधर में कुर्सी फेंका फेंकी चलते, एक दूसरे ला मारा मारी चलते, भारतीय जनता पार्टी में नहीं चले। एमन कतेक भी संकल्प कर ले सरकार में लाए के भारतीय जनता पार्टी ला लाए पर छत्तीसगढ़ के जनता मन संकल्प कर ले कि ये भ्रष्ट सरकार ला, ये लबरा सरकार ला, ये भ्रमित करे वाले सरकार ला हटाबो। संगठन कतको नीचे चल रहे, मैं कहा था ना एमन कम से कम जमीन के 6 फीट नीचे चल रहे हैं। कोई लाभ नहीं होने वाला है भैया, कुछ नहीं होने वाला है। 2-2 हजार करोड़ के मन घोटाला करे, कतेक मारे शिक्षा कर्मी मन ला, सब इंस्पेक्टर के भर्ती ला याद नहीं दिलाओ मैं। अब क्या कर ले संगठन में बताओ। शैलजा जी पूछा थे योजना से कोई लाभ मिलते कि नहीं मिलते, काबर की देनी है। कांग्रेसी में कई मित्र मन कहते कहा सरकार है यार हमार एक टन काम नहीं हो। इनकर कार्यकर्ता आपस में बहुत नाराज है भैया, केवल 4-6 जन के चला थे। और कोई जो 15 साल कुछ कांग्रेसी मन जो बाहर आज उम्मीद कराती है सरकार आगे थोड़ा काम करा ले, कुछ नहीं है। तो इस संगठन ला देखो, एक चीज भी बता देता हूँ मैं,
अभिनव दुबे जी बाद में समझ जाई, जब सरकार के समय ही ना, जब चुनाव के समय ही इनकर कांग्रेस के कार्यकर्ता इनकर बर काम नहीं करी, काबर की बहुत बुरी तरह नाराज है, घर में बैठना पसंद करी, लेकिन संकल्प शिविर में भी जाई ना तो झूठा संकल्प लेके आई, काबर की इनकर स्थिति बहुत खराब है, इनकर से बहुत रुष्ट है। अभी कल शैलजा जी आ रही ने 17 दावेदार जांजगीर चांपा से आ रही से, तो आंदो समय है, अभी इनके आपस में सिर्फ फुटबॉल हुई, हम अपन काम करा था ना, अनुशासित रूप से काम करा था, हम इनकर जैसे सत्ता प्राप्ति पर कोनो मार देबो काट डालबो ये सब नहीं बोलन। और हमारा अभी केस भी है, हमारे महामंत्री जी है रायपुर के, की सत्ता हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो इमन ना तलवार के बल पे सत्ता प्राप्त करी, इसने चौक चौक में जाके बोली मार दो काट दो, हम ब्रिटेन सरकार में हमन हत्या और खून के राजनीति करते, छत्तीसगढ़ नहीं सहे सबला, तुम्हारे यदि रहती तो सरजू टेकाम ला गिरफ्तार करता हूँ और इंदर शाह मंडावी ला हटाते हो, नहीं करे हो तो तुम्हारे संगठन के चरित्र। ठीक है दुबे जी, छत्तीसगढ़ के जनता ऐसा मैं चाहूँ। ठीक है दुबे जी, ये बात भी है कि भाई जरूर दावेदार मन जब आथे संख्या में ज्यादा तो एक नहीं हो पाए, एक करे के बहुत चैलेंज है आप मन के सामने, और संकल्प शिविर जो है वो तो विधायक मन के परेशानी बढ़ा थे, जहां जहां संकल्प शिविर करा तो वहां वहां विधायक मन के सामने नया नया दावेदार मन आगे है। पहले भी क्यों में सामान्य प्रक्रिया है, हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं एक बात के जवाब दूं माननीय रविंद्र सिंह जी के, अभी की ना कुर्सी वाला बात, सन 2000 जब राज्य अलग हुई है ना, और नेता प्रतिपक्ष के सेन होनरी से अभी जो शीर्षस्थ नेता है तैयारी से, और रायपुर के जल के नेता नहीं कुदारी सोला जाग छुपे कुर्सी नीचे, नाम नहीं लेना चाहूँ मैं, अब तो बहुत बड़े, अरे नहीं बहुत बड़े पद में वो यहाँ के विधायक कुदारी सोला कुदा मारे बर, तो 20-25 साल हो गए ना भाई, छोड़ना भैया वो बात ना, ये कहा था कुर्सी ओरसी, तब आज के नेता डाक खुसर गिरी से। दूसरी बात पूछा ना, कारण पूछी भाई, तो बिजली बिल हाफ, मोर बिजली बिल हाफ होते, मोर ऋण माफ हुए, मैं एक किसान के बेटा हूँ, मोर पिता जिला की पूरा खेत के जो धान के मूल्य मिला थे, मोर पिता जिला मोला धान के बोनस मिला थे, कहानी पूछी आदमी है, हाँ भाई मोला नहीं मिला थे, तो आदमी होकर जो आकर समस्या के निदान करी, ऐसे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बिजली बिल हाफ की योजना हो, चाहे धान की योजना हो। के बयान से सहमत होगा, सरजू टेकाम के बयान से सहमत हो कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कौन कुदारी से, अभी जो बड़े नेता बन के बैठे दिल्ली में बैठे थे, कौन कुदारी से, कौन कुदाई बताओ, ठीक है वो तो अलग मामला है। नहीं मैं पूछे हूँ आपसे, बिलासपुर में हमारे कार्यकर्ता मारे नहीं थे, आप सहमत होगा, सहमत है, आपके गृह मंत्री सहमत है, हमारे बिलासपुर के लोकसभा सांसद प्रत्याशी बिलासपुर में पूर्व मंत्री जी पवार से आप सहमत होगा, तो सत्ता प्राप्ति का रास्ता आपकी हत्या है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सत्ता प्राप्ति के बाद में गरीब के, युवा के, किसान के, महिला के, स्वास्थ्य के, शिक्षा के, सबके हमला, सबका विकास करना है, मतलब 15 बचन ले ये राज्य पीछे हुए से, नक्सली हो जो भी हो, आप पूरा बढ़ावा दे रहे हो, वो सब आपको दूर करना है, और कांग्रेस पार्टी के एक उद्देश्य है कि गरीब किसान बनकर आगे बढ़ाना है, उनके विकास करना है। चलो ठीक है, ये लड़ाई का समय नहीं है, स्ट्रेटेजी बनाए समय है, और कांग्रेस के एक स्ट्रेटेजी के रूप में संकल्प शिविर आगे है, जांचे परखे स्ट्रेटेजी है, संकल्प शिविर हुआ थे, लेकिन संकल्प शिविर में ये वक्त परिस्थिति दूसरा है, जैसे कि मैं पहले बताया, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, तो दूसरा साल में दूसरा टाइप के असर मत हो, यही कोशिश में कांग्रेस लगे है, लेकिन संकल्प शिविर के जरिए वो अपन तैयारी के जो दौड़ है वो माँ भाजपा से थोड़ा आगे दिखा थे। हम देखबो भाजपा के का तैयारी है, लेकिन अभी कांग्रेस के संकल्प शिविर में सबके निगाह है। समय कम है, एकर कारण चर्चा ला आगे नहीं बढ़ा सको, ये कारण चर्चा खत्म करबो। हमारे साथ अविनय दुबे जी जुड़े से ओकर बहुत बहुत धन्यवाद है, रविंद्र सिंह जी हमारे साथ रही से ओकर बहुत धन्यवाद है, और गंगेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े रही से ओकर भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो तीनों पहुना मन के धन्यवाद करत हुए ये चर्चा ला मैं यहाँ यही खत्म करत हूँ। और जैसे बताओ कि संकल्प शिविर शुरू हो गए है, संकल्प से सत्ता के रास्ता खोजा थे कांग्रेस, पर सफलता मिली कि नहीं मिली एला बताही जनता। फिलहाल मोला दो विदा, आप मन देखत रहो TV24। जय जोहार।